जय हिंद दोस्तों। आपका हल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज से हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एक घटना चक्र टेस्ट सीरीज आपको कराएंगे। ठीक है। इस बुक में टोटल 10 टेस्ट हैं जो हम आपको डे बाय डे आपको एक एक करके कराते रहेंगे। 10 और टेस्ट आपको कराएंगे। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये 10 टेस्ट आप लगा लेंगे, इसमें से कम आपके 40 से 45 क्वेश्चन सेम टू सेम इसी से मैच कर जाएंगे। पिछले टाइम का एक्सपीरियंस हमारा है। ठीक है। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। और आप लोग अगर परचेज करना चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। घटना चक्र की बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपका टेस्ट काफ़ी क्वेश्चन मैच करता है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले टेस्ट से। ये आपका क्या है, घटना चक्र की यूपी ट्रिपल एस सी पेट का ये टो है सीरीज, जो 10 इसमें टेस्ट रहेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग पहला टेस्ट करेंगे और पहला टेस्ट आज हमारा पहला स्टार्ट भी हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। तो आपको पता होगा, बचपन में एमबीए क्या है, बचपन में एमबीए यानी बांग्लादेश। तो सबसे पहले सबसे लिस्ट किसका है इसमें, अफगानिस्तान। किसका है सबसे कम, अफगानिस्तान का। और सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा आपका बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की बात की जाए बाउंड्री की, तो बांग्लादेश की है लगभग 4096.7 किलोमीटर। ये किसका है, बांग्लादेश का। और बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल का ये कितना आपका है, तो नेपाल का आपका 1751 है। किसका दिया है, नेपाल का 1751 है किलोमीटर। ठीक है। चाइना उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर 3488 किलोमीटर। और सबसे कम किसका है, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान कितना है, 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य हैं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। पंजाब, पंजाब का कोई, ये मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का आपका कथक है। और कथकली भी कहाँ का आपका है, ये केरल का है। ठीक है। उड़ीसी का उड़ीसा है। उड़ीसा क्या है, उड़ीसी डांस है। असम का क्या है, सत्रिय है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो जो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो ये आपका परमवीर चक्र है। कौन सा है, परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस आपका 11 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत घोषित किया था और 2003 से मनाना स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क, किसकी बात कर रहा है, सार्क की स्थापना की गई थी। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना आपके हुई थी 1985 में हुई थी। कब हुई थी, 1985 8 दिसंबर को हुए थे। ठीक। इसकी अगर बात की जाए कौन कौन से इसमें देश हैं, तो इसमें देश आपका सबसे पहले आपका बांग्लादेश है, यानी जो पड़ोसी देश आपका बांग्लादेश। उसके बाद आपका भूटान, देन उसके बाद भारत अर्थात इंडिया। उसके बाद आपका मालदीव, देन नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, अफगानिस्तान। श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, ये आपके 8 कंट्री इसके सार के कंट्री मेंबर हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी इलाका हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है। तो नैनीताल आपका उत्तराखंड में है, मसूरी उत्तराखंड में है, चक्राता आपका उत्तराखंड में है। लेकिन ये आपका कौन से, दरिंगबाड़ी आपका, ये आपका उत्तराखंड में नहीं है। ये आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कहाँ पर है ये, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। कौन सी बात कर रहा है, गोल के। तो गोल किसकी आत्मकथा है, तो गोल सबसे ज्यादा कौन किया था, मेजर ध्यानचंद जी किए थे। जो हॉकी के विश्व प्रसिद्ध प्लेयर हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किया था, तो इन्हीं की आत्मकथा है।
लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु, तो लोकसभा के लिए 25 साल है, राज्यसभा के लिए आपका 30 साल है, प्रेसिडेंट के लिए आपका 30 साल है और गवर्नर के लिए भी आपका 35 साल है। राज्यसभा 30 साल, लोकसभा 25 साल, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट 35 ईयर है। अगला क्वेश्चन आते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, किसकी बात कर रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, जहां आपका पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों सहभागी काम कर रहे हैं। जैसे इंडिया, इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, किसका, मिक्स्ड इकोनॉमिक। हाँ, तो क्या हो जाएगा, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान है, यानी पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर, जहां पर दोनों अवेलेबल हों। पब्लिक क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगी, प्राइवेट जो प्राइवेट सेक्टर आपका है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था। किसकी बात कर रहा है, हरित क्रांति के। तो हरित क्रांति के सबसे पहले स्टार्ट कब हुए थे, 1960 से स्टार्ट हुए थे। और हरित क्रांति के जो जनक थे अभी इंडिया के, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ, एम.एस. स्वामीनाथन। तो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखा गया था गेहूं में, और दूसरा नंबर इसका देखा गया था चावल में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गेहूं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये इसका किया गया था 1949 में। ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है भारत का केंद्रीय बैंक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। जो कि किस कौन से एक्ट के तहत आते हैं, तो ये बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसको लाया गया था। और 1 जनवरी 1949 का नेशनलाइजेशन किया गया है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ पर, मुंबई में। काली क्रांति किससे संबंधित है, तो काली क्रांति किससे संबंधित है, कच्चा तेल उत्पादन से, यानी जो पेट्रोल डीजल उत्पादन किया जाता है कच्चा तेल, उससे संबंधित। मत्स्य, तो ये नीली, ब्लू हो गया, सरसों येलो हो गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने गठन किया था 1 जनवरी 2015 को इसकी नीति आयोग का गठन किए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। किसकी बात कर रहा है, तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य की नापने की इकाई क्या है, अंगस्ट्राम है। क्या है आपका, अंगस्ट्राम है। टीवी रिमोट कंट्रोल क्या कर रहा है, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर काम करता है, ये इंफ्रारेड वेव पर काम करता है। किस पर काम करता है, इंफ्रारेड वेव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, विटामिन ए को, इसको विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। तो जो विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी रोग हो जाता है। अगर इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा विटामिन ए कहाँ मिलता है, तो आपका गाजर में मिलता है। कहाँ पर, गाजर में। और ब्राउन राइस में मिलता है आपका। और सबसे अच्छा स्रोत इसका मछली है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगती है। तो कौन सी धातु है, वो गैलीनियम है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, यूरिया का आपका NH2CO NH2, ये आपका यूरिया का सूत्र है। ये क्या हो जाएगा, NH2 का होल टॉइज इंटू CO हो जाएगा आपका यूरिया का सूत्र। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिए गए हैं, ये आपका USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इसके बाद क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक विषय DPSP पूछ रहा है आपका। DPSP कहाँ से लिया गया है, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। कहाँ से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। भारत का संविधान दिवस जो कहता है, भारत का संविधान दिवस कब आता है, तो कब मनाया जाता है या कब आता है,
ठीक है। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था और उसी दिन से इसको मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर से। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्या है? यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल, मुद्रा बिल अर्थात मनी बिल है या नहीं? कौन सा बिल? मनी बिल है या नहीं? मनी बिल आपका किस उसमें उल्लेख किया गया आर्टिकल में? तो मनी बिल का आपका 110 आर्टिकल में उल्लेख किया गया था। और ये मनी बिल डिसाइड करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है कि ये बिल मनी बिल है या मनी बिल नहीं है। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पहले जो भारत में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था वो कलकत्ता उच्च न्यायालय था। कौन सा था? कलकत्ता उच्च न्यायालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1862 को किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। उस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री? चर्चिल थे। कौन थे? 1940 से लेकर 1945 तक चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम महिला की बात की जाए तो प्रथम महिला एनी बेसेंट थे। और पहली भारतीय महिला कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे। तो आपका क्वेश्चन पूछा केवल प्रथम महिला, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक। ये जो एनी बेसेंट बने थे ये कलकत्ता अधिवेशन में बने थे। और सरोजिनी नायडू की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर के अधिवेशन में दूसरी महिला, पहली भारतीय महिला बने थे। खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ? तो खिलाफत समिति का गठन बम्बई में हुआ था 1919 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में 1919 में। और जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मेनली किसको जाता है? अली बंधुओं को जाता है। शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। किसका? खिलाफत आंदोलन का मेन मुखधार। अगला क्वेश्चन बात किया जाए। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किसकी बात कर रहा है? किंग्सफोर्ड के। तो इसका प्रयास 1908 में किया गया था। कब किया गया था? 1908 में। ये किसके द्वारा प्रयास किया गया था? ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा प्रयास किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश जो राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले थे मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी गई थे और किंग्सफोर्ड बच गया था। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो बंदरगाह शहर कौन सा? लोथल है। कौन सा? लोथल। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में, भोगो नदी के किनारे। किस नदी के किनारे पर है? भोगो नदी के किनारे पर है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है, तो जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? जिन का अर्थ विजेता होता है। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ थे। कौन? आदिनाथ। या ऋषभ देव इन्हें कहा जाता है। और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख पर अधिकांश मूलतः किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? प्राकृत भाषा का। किस भाषा का? प्राकृत भाषा का। और कुछ में ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग किया गया है। और आपका इसमें 2 एक्सेप्शन मिलेंगे, जिसमें शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये लिपि ना ब्राह्मी में है, ये बल्कि किसमें है? खरोष्ठी भाषा, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। किसमें? खरोष्ठी में। और तक्षशिला में एक अशोक का आरामाइक लिपि में मिला है। तक्षशिला में इसमें मिला है आरामाइक लिपि में। अगला क्वेश्चन की बात करें। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो कौन था? दारा शिकोह। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुए थे? तो फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर हुई थी? सूरत में की गई थी पहले। पहली फैक्ट्री कहाँ हुई थी? सूरत में हुई थी। और दूसरी कहाँ पर हुई थी? मसूलीपट्टनम में। यहाँ पर दूसरी हुई थी, यहाँ पर पहले हुई थे। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम का अवधि क्या है?
तो ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा। इसका अवधि क्या है तो आपको पता होगा, ये जून से स्टार्ट होता है और सितंबर तक रुकता है। कब से स्टार्ट होता है? जून से स्टार्ट होता है, 6 जून के आसपास, 5-6 जून के आसपास कहाँ पर? केरला में आ जाता है। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? किसकी बात कर रहा है? चंदन का पेड़। तो ये किस प्रकार के वनों में उगता है? ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के टाइप का है ये। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है? तो ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, इन दोनों का संगम पॉइंट कहाँ है? नीलगिरी है। कहाँ पर है? नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है किसका? ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट का। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति प्लांट कहाँ स्थित है? तो कुछ टाइम पहले तक गुजरात में था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। वो कौन सा है? वो भादला है। आपका दिख नहीं रहा होगा तो लिख दे रहे हैं, कौन सा है? भादला। ये सोलर पार्क कहाँ पर? राजस्थान में है। इसके पहले कहाँ पर था? भुज में था, गुजरात में। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो गुलामी का अधिकार पत्र कहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी? गंगा है। अगर वाटर बेसिन की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र। आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या दिया है? देश दिया है और राजधानी दिया है। हमने इसको पूरा कराया आपको स्टैटिक जीके में। इटली की राजधानी क्या आपकी? रोम है। वन का नहीं, एक क्या? टू है। सीधा सीधा मच कर रहा, बी नंबर। फिनलैंड का क्या हो जाएगा आपका? हेलेंसिकी हो जाएगा। कनाडा का ओटावा और यूक्रेन की कीव, क्योंकि यूक्रेन न्यूज में भी है। अब आ जाते हैं हम लोग पैसेज पर। इस पर पैसेज पर तो आप लोग का 2 मिनट का टाइम दे रहा है। पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें आपका 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना? 2 क्वेश्चन इसमें करना आपको, ओनली 2 क्वेश्चन। तो आपका 2 मिनट नहीं, 1 मिनट टाइम दिया जाएगा। आप लोग पढ़ चुके होंगे। क्या कह रहा है? नामता इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। शी हैज कम टू दुबई टू सर्व एज ए गवर्नेस आर द ओनली चाइल्ड ऑफ द नायर्स। द नायर्स आर नाइस एंड जेंटल एंड नामता हैज नो कॉज टू कंप्लेन। वन डे द overhears something that makes her jittery. Mr. Nair is not employed in an American company as she has been told. The nature of his business is illegal. She is shocked and wants to go back to her hometown to her own people. Gopal is from very poor family. His family owns very small piece of land that can hardly meet their food requirements. One day, Gopal gets a nice offer to work in the Emirates with a construction contractor. In order to meet the expense on the traveling, the family decides to sell their own land and send Gopal to the foreign country to make money. On arrival, the contractor confiscates Gopal's passport and gives him to a small place to live in with 10 works. किसके साथ? 10 other like him. Gopal has little idea what he must do. अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? 41वां। Which words from the ones given below best describe नामता relation with the employer in the beginning? इसमें क्या है? मोस्ट जो जो मोस्ट आपका बेस्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका एम्प्लॉयर है। क्या है? लेखक के अनुसार है नामता का अपने नियुक्ता, यानी कि जो प्रति व्यवहार कैसा है? कॉर्डियल है। क्या हो जाएगा आंसर? कॉर्डियल। व्हाट डज द फ्रेज मेक्स हर जेटरी एम्प्लॉय, मेक्स हर जेटरी एम्प्लॉय, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एंजाइटी। इसका मतलब क्या है? एंजाइटी। अगला क्या है?
गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड। क्या कह रहा है आपको? पर्यायवाची चाहिए। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मीन्स क्या होता है? सामंजस्य बनाना या समायोजन करना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? बैलेंसिंग करना। चूज द करंट एंटोनिम्स। तो एलिव मतलब जिंदा, तो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डेड, मुर्दा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली द नोमैडिक। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली द नोमैडिक, अर्थात जो जनजाति टहलती फिरती रहती है उनकी बात कर रहा है। क्या हो जाएगा? हॉर्ड। तो ये लोग ग्रुप में रहते हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या है? किसकी बात कर रहा है? रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या है? तो रत्नाकर क्या हो जाएगा? रत्न धन आकर। ये कौन से संधि विच्छेद है? ये आपका दीर्घ संध विच्छेद, दीर्घ स्वर संध है। कौन सा है? दीर्घ स्वर संध है। अनिवार्य का विलोम, तो अनिवार्य क्या हो जाएगा आपका? वैकल्पिक हो जाएगा। कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? तो अनेक का पर्यायवाची किसका है? तो अनेक सेना का पर्यायवाची है। सेना का पर्यायवाची अनेक होता है। कटक, अनि, अनीकिनी, दल, सैन्य, वाहिनी। अली, अली शब्द का सही युग्म अर्थ है। तो अली का अर्थ यहाँ पर होता है सखी, और अली का अर्थ होता है भौरा। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ के लिए सही लोकोक्ति है। तो क्या कह सकते हैं आप लोग? पांचों उंगली घी में है आपके। पांचों उंगली कहाँ पर? आपके घी में है। अब आ जाता है 50% अब कंप्लीट होगा। अब आते हैं लोग मैथ के सेक्शन पर। इस पर मैथ के सेक्शन पर क्या दिया है? -5 + 5 625 डिवाइड बाई 5 × 5। तो इसमें कौन सा रूल लगाते हैं हम लोग? बोरे मास। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट है नहीं दिया, आप है नहीं, डिवीजन है। तो डिवीजन के लिए क्या करते हैं? -5 + 5 + 625 डिवाइड बाई 5 इंटू 5। 5 से काट देंगे हम लोग। कैसे काटेंगे? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन करना है। 5 से 5 ये कट जाएगा आपका, 625 आ जाएगा। ये 5 से 5 आपका कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 625 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस है तो आपके 625 बच जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्या दिया है? 6.35 6.35 6.35 3.65 3.65 3.6। कोई आपको इसमें दिख रहा फार्मूला बन रहा है क्या? a³ + b³ इसमें दिख रहा है। ठीक, बटे क्या कर दें? 63.5 63.5 36.5 36.5 -63.5 -36.5। तो अगर इसमें से हम लोग 10 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? ये आपका क्या ले लें हम लोग? इससे 10 इसका और 10, तो क्या हो जाएगा? 10² अगर इसका कॉमन ले लें हम लोग तो क्या बच जाएगा इसमें? 6.3। समझ रहे हैं आप लोग? 6.3 इंटू 6.3 + 3.65। थोड़ा साफ साफ लिख दिया यहाँ पर। तो ये तो बन गया a³ + b³। दूसरे की बात कर जाए तो 10 इंटू 10 कॉमन ले लेते हैं, अर्थात 10² हो जाएगा। तो 6.35 इंटू 6.35 + 3.65 इंटू 3.65 -6.35 इंटू 3.65। ये आपका यहाँ बचेगा। ये भी दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ लिखा है। a² + b² -ab। तो लिख दे रहे हैं हम लोग। a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है? a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग। तो a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b, क्या होता है? a + b a² + b² -ab। नीचे वही क्या दिया है? 10 का स्क्वायर a² + b² -ab ये दिया है। इससे आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा।
ए प्लस बी बच जाएगा। ए प्लस बी क्या है आपका 6.35 प्लस 3.65 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या बच जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 9 1 10 10/100, तो मतलब कितना बच जाएगा आपका 0.1 आपका आंसर आ जाएगा। कितना 0.1 आंसर आ जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना था, ना गुणा करना था ना भाग करना था। फिर आपको अगर फार्मूला आ रहा है क्वेश्चन आपको हो जाएगा, अदरवाइज आप लोग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, कितने 1/6 मिलाकर, कितने 1/6 मिलाकर 41 सही 2/3 के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग ये कह सकते हैं, एक सिंपल तरह समझाएं कि कितने आप 2 2 रुपए के सिक्का मिला करके 50 रुपए या 90 रुपए या 100 रुपये हो सकते हैं। क्या कह रहा है, कितने 2 2 के सिक्का मिला के आपको 100 रुपया हो जाएंगे। क्वेश्चन मान लेते हैं 2 रुपए का सिक्का आपको दे दिया गया है, कितने सिक्के आपको दे दिया जाए कि 100 रुपये हो जाए। तो आप लोग क्या कर देंगे, सीधा सीधा 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 50 सिक्के अगर हो गए तो आपके रुपये पास 100 रुपया हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें भी हम लोग डिवाइड कर दें आसानी से। तो कितना हो जाएगा, पहले इसको सही बटन जो लिखो ऊपर 41 2 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का नाम 3 4 3 12, क्या हो जाएगा 100 प्लस 2 हो जाएगा 125/3। ये तो पूरा इतना आ रहा है। अब अगर इतने में हम लोग 1/6 का डिवाइड करते हैं, 125/3 पूरे बटे क्या हो जाएगा 1/6, क्या हो जाएगा 1/6। इसको क्या करें, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, बाहर का बाहर कर देते हैं। 125 × 6/3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 250। 250 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक्स और वाई का औसत 10x है, वाई का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम लोग कह दें एक टाइप से कि किसी बंदे के पास कुछ रुपए हैं, किसी के पास कुछ रुपए हैं, मान लेते हैं एक के पास 10 रुपए हैं, दूसरे के पास 20 रुपए हैं, तो इसका टोटल एवरेज क्या हो जाएगा 15 रुपये एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज दिया हुआ है, अगर मान लेते ये नहीं दिया तो आप लोग निकाल लेंगे, आराम से निकल आएगा। इसमें आप लोग को क्या करने की जरूरत है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू 10x। ठीक, क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा 20x, वाई बराबर क्या हो जाएगा 19x। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सही, इसमें सी नंबर। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा अगर न्यूमेरिकल वाला करना हो। ठीक है, ये आप लोग क्लास पॉज करके लिख भी सकते हैं आराम से अगर समझ नहीं आए, क्योंकि हमको इस विदिन आपको 1 घंटा 20 मिनट के अंदर क्लास समाप्त भी करना है, क्योंकि बड़ा टेस्ट आपको नहीं करना। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्या कह रहा है, एक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समान जागरूकता जीए और गणित क्या करता है, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटी क्वांट एप्टीट्यूड की परीक्षा हुई, उसमें क्या है जीए और क्यूटी में क्रमशः 54% और 45% बच्चे क्या हो फेल हो गए, असफल रहे, जबकि 16% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो आप लोग अगर वेन डायग्राम पढ़े होंगे तो उससे आपका आसानी से हो जाएगा। क्या वेन डायग्राम, तो एक वेन डायग्राम बना ले रहे हैं हम। तो इसको मान ले रहे हैं हम लोग एक क्यूटी है, इसको मान लिया हम लोग जी है। ठीक, तो दोनों में कितने बच्चे फेल हुए हैं 16%, दोनों में 16% फेल हुए हैं। ये आपका जीए का पूरा है। तो जीए में कितने असफल की बात अभी कर रहे हैं हम लोग, किसके असफल के। ठीक है, तो आपका जीए में कितना असफल हुए हैं 54, कितना हुए हैं जीए में असफल 54, तो 16 निकल जाएगा 54 में, कितना बचेगा आपका 38%।
इसी तरह 45 क्यूटी का है, तो 16 निकल जाए कितना बचेगा आपका? अगर आपका 16 निकल जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 29। ये क्या है? अभी टोटल असफल वाले हैं। तो अब बात किया जाए टोटल असफल, टोटल जो असफल, टोटल फेल वाले हैं, कितना हो जाएगा? तो आपका 38, 16, 29, 38 प्लस 16 प्लस 29 कितना हो जाएगा? 83% के बच्चे फेल हुए हैं। कितना? 83% बच्चे क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 है। कितना? यह दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितना है? 36 है। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितने थे? तो दोनों में टोटल कितने पास हुए होंगे? तो 83 माइनस 100, तो पास कितने बचे? 17%। तो 17% बराबर कितना है? 136 है। कितना है 17% बराबर? 17% बराबर आपका कितना है? 136। ठीक। तो आपका, अब आपको 100% निकालना है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो 136 बटे 17 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। 17 छंगा क्या हो जाएगा आपका? 17 अट्ठे 136, तो 8 गुणे 100, इस हिसाब से आपका 800 टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। कितने टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे? 800। स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप लोग। सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना? 800। इरेज कर रहे हैं हम लोग। अगला चर्चा हम लोग एक पेज ऐड कर लिया करेंगे मैथ वाले सेक्शन के लिए। हर मैथ के पास लोग एक क्या पेज ऐड कर लिया करेंगे, ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो आप लोग को लिए, ना हमें दिक्कत हो ना आपको दिक्कत हो समझाने में। ठीक है। तो 8 कितना आंसर था? 800 डी नंबर। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा। विजय कौन है? मेल। एक महिला की तरफ इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है? कि उसकी बहन। किसकी बहन? इसकी बहन। ये भी फीमेल हो गई। निगेटिव साइन लगा दे रहे हैं, सिस्टर लिख दे रहे हैं। तो कौन है ये? विजय पॉजिटिव, महिला निगेटिव, देन उसके बाद क्या है? निगेटिव फीमेल के लिए है, पॉजिटिव किसके लिए है? मेल के लिए। ठीक। अब किसकी ओर इशारा करते हैं? उसकी बहन, उसकी एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा उसकी बहन। किसकी? इसकी बहन। तो इसकी बहन, ये भी निगेटिव हो जाएगा। बहन की माता। किसकी? इसकी माता, मदर हो जाएगा। माता मेरे पिता, बहन की माता मेरे पिता, इसके क्या हो जाएगा? इसके फादर हो जाएंगे। मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री की बहन है। क्या हो जाएगी ये डॉटर हो जाएगी। पुत्री की बहन, तो वो महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है? क्या हो जाएगा आपका? डॉटर की डॉटर क्या हो जाएगी आपका? इसमें क्या हो जाएगा आपका? डॉटर की डॉटर इसमें आपकी भांजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भांजी। ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो गया? भांजी। अगला क्वेश्चन आते हैं। 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसके लिए आपको पूरा कोडिंग याद करना पड़ेगा। इसके याद करना पड़ेगा कोडिंग। इतना डिटेल आपको तो नहीं समझाया जाएगा, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा क्या कि 100 साल में कितने, कि 100 साल में आपके टोटल 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं।
300 में, सॉरी 100 के बाद 200 आएगा, तो 200 में 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 300 में 1 होता है, 400 में 0 होता है, क्योंकि 400 में 400 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। 7 में हम लोग 100 कितना 400 का भाग देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये याद रखना आपको, संडे मंडे पर आपको पता है कि संडे आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। संडे 0, मंडे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये आपको पता है आराम से। संडे काम नहीं होता 0 से, संडे का 0 दिन होता है तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको सबसे पहले आपको ब्रेक करना है, इसको ईयर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2000 + 23। तो इसका हम लोग एक्स्ट्रा डेट निकाले तो क्या हो जाएगा, तो 400 से डिवाइड करेंगे, इसका 0 हो जाएगा पूरा पूरा। 23 का, 23 में कितना एक्स्ट्रा डेज हो गए, तो सबसे पहले एक साल में पता आपको नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा डेज होता है, तो सबसे पहले इसका क्या लेते हैं, एक, क्योंकि 1 जनवरी तो अगला ही तो स्टार्ट हुआ अभी, तो इसका हम लोग प्रीवियस लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रीवियस ईयर लेते हैं। जो भी ईयर दिया होता है लास्ट में उसका हम क्या लेते हैं, प्रीवियस ईयर, क्या हो जाएगा 22। तो हम लोग लिखे कि यहाँ पर 22 लिख दिए, क्या लिए 22, ठीक है। और 22 में अब आप लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितनी बार पूरा पूरा कट जाता है, 4 पंचे 20। तो ये अर्थात ये कह सकते हैं कि 5 इसमें लीप ईयर भी आएंगे 22 में। 2023 तक टाइम है, 23 साल के अंदर में आपका 5 लीप ईयर भी आएंगे। कितना हो जाएगा आपका ये टोटल 27, 7 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 7 से 21, अर्थात 6 आपका रिमेनिंग बचे, हमको 6 से मतलब है। अब हम लोग आते हैं जनवरी वाला, देख लेते हैं क्या दिया है, सीधे से 1 जनवरी दिया है, क्या दिया आपका 1 जनवरी, तो 1 जनवरी में आपका जनवरी के पहले दिया है, तो इसमें 1 और डे हो जाएगा प्लस 6 और डे, टोटल हो गया 7 8 डे, 7 से 7 डिवाइड किया 0, अर्थात क्या आ गया आपका संडे आ गया, क्या आ गया संडे। कोई डाउट हो आप लोग बैठ करके क्लास आराम से देख लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें संडे। अगला क्वेश्चन क्या है, 46 93 1 88 379 764 15 29, इसमें असंगत यानी इसमें और क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं और क्या चीज़ दिया है उसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। तो 46, तो 46 हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करें कि 93 के पास पहुंच जाए, 46 दुनाई कितना हो जाएगा हमारा 45 दुनाई 90, 6 दुनाई 92 हो जाएगा। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, 1 प्लस ऐड कर दें, क्या हो जाएगा 93, ठीक। 93 में हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2 ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 188, ठीक है। 188 में अगर हम लोग क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 3 ऐड कर दें, मतलब हर में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 3 का वो कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो 8 दूनी 16, 16 3 19, 16 क्या हो जाएगा 379 आ रहा है। फिर क्या करें, 379 में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 4 ऐड करते हैं, तो 4 ऐड करने पे क्या आ रहा है हमारा, तो 9 दुनाई 18, 18 4 22, क्या आ रहा है 762 आ रहा है, कितना आ रहा है 762, यही हमारा क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए 762 होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न, अच्छा कथन और कारक दिया है, सभी कार ट्रक हैं, क्या है सभी कार, ये क्या हो गया हमारा कार, क्या है ट्रक है। फिर क्या कह रहा है कुछ बाइक कार हैं,
कुछ बाइक कार है, तो हमको कहाँ तक करना है, यहाँ तक टच करना है, बाइक। ठीक। अब हम लोग का स्पष्टीकरण देखना है। सभी कार क्या है, सभी कार ट्रक है। कुछ बाइक क्या है, कार है। अब निष्कर्ष देखते हैं हम लोग। सभी बाइक ट्रक हैं, सभी, ये बाइक है, ट्रक है, तो इतना छूट रहा तो सभी नहीं हो सकता है। कुछ ट्रक बाइक है, तो ये आ रहा ट्रक वाला हिस्सा है कुछ, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, केवल दो, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक। अगला आने से पहले थोड़ा इरेज कर दें, बहुत यहाँ लिखा पड़ा है। क्या करें, थ्योरी को हम लोग क्या लिखते हैं, YROETH। ठीक। THEORY, इसको रिवर्स कर दिया बस। ऑप्शन को क्या लिख दिया है, उल्टा ऑप्शन लिख दिया। तो एक्सपर्ट क्या हो जाएगा, उल्टा से एक्सपर्ट हो जाएगा। तो लास्ट से जो ई से एक्सपर्ट होगा, EXPRT, क्या हो जाएगा इसमें भी आपका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सबसे ई आ गया, XXPPERT, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है, क्या कह रहा है। अब लोग आ गए हम लोग स्टैटिक जी के पास। तो भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है, सांची, MP। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2023 में भारत का पहला UPI ATM कौन सा, UPI ATM किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है। यह हितैषी पेमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके सहायता से, NPCI की सहायता से हितैषी पेमेंट सर्विस ने लॉन्च किया था पहला ATM, UPI ATM। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, तो अभी हाल ही में पिछले महीने की बात है, जब हमारा चंद्रयान, कौन सा, चंद्रयान लॉन्च किया गया था। सफल लैंडिंग के, जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में ही 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। सितंबर 2023 में कितने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, किसने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो पदभार ग्रहण करने वाली कौन है, जया वर्मा सिन्हा है, पहली महिला। कौन, जया वर्मा सिन्हा है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगस्त 2023 में 65वें रेमन मैगसेसे अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। तो किस भारतीय के अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया गया, मतलब टोटल 4 व्यक्ति को दिया गया था, और उसमें भारतीय कौन था, तो भारतीय कौन थे, डॉक्टर रवि कन्नन थे। कौन थे, डॉक्टर रवि कन्नन थे। फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता था इसको, मोहन बगान SG जीते थे। मोहन बगान SG ने ईस्ट बंगाल को 3-0 से पराजित किए थे। किसको, बंगाल को पराजित किए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पहले से आने से, अगर आपको थोड़ा 1-2 सेकंड का रेस्ट चाहिए तो रेस्ट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहाँ किया गया है, बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है, ये आपका तेलंगाना बनाया जा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तेलंगाना के CM कौन है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने प्रारंभिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, तो इसमें टोटल 18 व्यवसाय को शामिल किया गया है। अभी ये लेटेस्ट ही न्यूज आपका है, क्या है, लेटेस्ट करंट अफेयर का 16 अगस्त को ये काम किया गया। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है, ये आजमगढ़ में बनाया जा रहा है। इसकी घोषणा किया गया किसके द्वारा, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये शिलान्यास किया गया था। अब हम लोग आते हैं हिंदी गद्यांश में। ठीक है, तो गद्यांश हम लोग एक साथ से पढ़ लेते हैं। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक
और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी, उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी। किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व और व्यक्तिकता का पुरुष प्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगी से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है, गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य की स्वाधीनता के व्यक्तित्व के अनुकूल है। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव का कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती है, सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतीय युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। तब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा हिंदी साहित्य, गद्य की विधाएं, रचनात्मक साहित्य, निबंध क्या है? इसका हो जाएगा आपका निबंध क्या है, क्योंकि इसमें निबंध की बात की गई है। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से माना जाता है? साफ साफ बताया भारतीय युग से। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। निबंध में अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है, सही दिया हुआ है। उसके बाद क्या करा? निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का उल्लेख किया जाता है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय के तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखकों के लिए भी किया जाता है। वर्तमान काल में निबंध व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का गुण नहीं होता है, ये आपका गलत दिया हुआ है, होता है ये। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? स्वाधीनता, हमको मिला था। ये देखो कंपोजिशन आपका दिया है, स्वाधीनता भी आपका ये दिया हुआ है। भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में कथन सत्य है। क्या है? कौन सा कथन सत्य है? गद्य काव्य विधा पर प्रचलन भारतेंदु से होता है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु उनके सहयोगी से निबंध लिखने की परंपरा आरंभ होती है। किसकी? निबंध के। तो साफ साफ लिखा आपके गद्य में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 76 से 80 तक। नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जा सकता है। बांध लघु, मध्यम तथा बड़े आकार के हो सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल है। क्या कर रहा है? बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल है। इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्चा होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी डैम इत्यादि बड़े बांधों के उदाहरण है। एक बांध के लिए आवश्यक है कि इसमें इसके पीछे के पानी के भार को वहन करने की क्षमता हो। बांध पर धकेले जाने वाले जल की मात्रा का जल दाब जल की गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप कई बांधों का तल चौड़ा होता है, जिससे यह सतह के काफी नीचे के भाग में बहने वाली जल का भार वहन कर सके। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण में वृद्धि तथा कृषि विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। अतएव जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई। वर्षा जल संचयन मुक्ता भवनों की छतों पर इकट्ठे जल के भूमि संरक्षित करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक है कि भूजल की गिरावट को रोका जाए और भूजल स्तर में सुधार किया जाए। साथ ही समुद्र के जल को अंतर्गमन अथवा समुद्री जल को भूमि की तरफ आने से रोका जाए और वर्षा के मौसम में अधिकता जल का संरक्षण किया जाए। तो आप लोग वहां गद्यांश पढ़ने से पहले आप लोग आंसर पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर गद्यांश पढ़ेंगे आप लोग। बड़े बांधों का निर्माण करना अत्यधिक जटिल क्यों होता है? क्यों? जनता के लिए हानिकारक है, कम होने के कारण, व्यर्थ के खर्चों से दुरुपयोग है, अत्यधिक शक्ति और समय तथा धन का खर्चा होने के कारण, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में वृद्धि, वर्षों में बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होना। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं 78 नंबर। कौन सा? 78 नंबर। जल संचयन वो है जिसमें, तो जल संचयन क्या है? वर्षा जल का मुक्ता भवनों के छत पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाए।
जल संरक्षण का सही समास विग्रह का समास का नाम। तो सही क्या होगा, जल का संरक्षण होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अलग। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। आपके 80 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब मिल ले आते हैं हम लोग कहाँ पर, ग्राफ में, जो कि आपका 20 के नंबर यहाँ से 20 के 20 लाना रहता है। तो आपका ग्राफ दिया हुआ है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, मिंत्रा का इसका डिटेल दिया 16 से 21 तक का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 से 21 तक में मित्रा में शामिल होने डिलीवरी भागीदारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कहाँ से कहाँ, 2017 से 21, किसमें, मिंत्रा में। तो 2017 मिंत्रा 5.7 कितना, 5.7, ओ सॉरी 5.6, क्या दिया है, 1000 में दिया हुआ, ठीक है। 5.6 हजार डिलीवरी हुई है। और क्या करा, 2021 में कितना डिलीवरी हुई है, 7.2। संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए पहले आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आते हैं हम लोग, आपको हमने ग्राफ पढ़ाया भी है अच्छे से। तो सब क्या है, परसेंटेज वृद्धि निकालना आपको। तो हो जाएगा आपका 7.2 माइनस 5.7, किससे तुलना करना है, 17 से। तो जिससे तुलना करते हैं वो आपका नीचे आता है, ठीक। 7.2 माइनस 5.6 कितना आ जाएगा आपका, इंटू 100। ये लगभग लगभग आपका आ रहा है 28.57% आएगा। आप लोग इसको काट पीट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। किस वर्ष फ्लिपकार्ट कंपनी में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई है। तो सीधा आप लोग ग्राफ देख के बता देंगे। इसकी बात कर रहा है फ्लिपकार्ट के। किस वर्ष फ्लिपकार्ट कंपनी में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज है। फ्लिपकार्ट आते हैं 4.5 हजार, अगले नंबर बढ़ोतरी हुई, फिर बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर आपकी क्या हुई, कमी हुई। 2019 में क्या हो गई, कमी हो गई। क्या हो जाएगा आंसर, 2019। दिए गए सभी 6 वर्षों में अमेजन कंपनी में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों का औसत है। इसका अमेजन का औसत निकालना, बस हो गया। तो यहीं पर ऐड कर लेते हैं हम लोग अमेजन का। इसका अमेजन का निकालना आपको ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिए। 8 4 12, 8 4 12 2 14, 14 14 9 23, 23 तो क्या हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। कैरी आ जाएगा 2, 4 1 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20। क्या हो जाएगा आपका, 20.5 हो जाएगा। कितने टोटल ईयर है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर लेंगे आपको वही एवरेज आ जाएगा। इससे 6 से डिवाइड कर लेंगे वही अब क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। आपके लिए हम मेथड समझा रहे हैं और वहाँ आपको हमने ग्राफ पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग भाग करेंगे 36 18, बचेगा 2, हो जाएगा 25, 6 चौको 24, बचेगा 1, 6 चौको 24, 6 नहीं 12, लगभग कितना आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा। 3.4 ये आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। 6 वर्ष कंपनी में फ्लिपकार्ट और स्विगी में शामिल होने वितरण भागीदारी का अनुपात निकालना है। इसका फ्लिपकार्ट और स्विगी का। तो फ्लिपकार्ट और क्या करेंगे आप लोग, स्विगी का कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उन्हें एक रेशो निकाल लेंगे, ठीक।
तो यहीं पर ऐड कर लेते हैं हम लोग फ्लिपकार्ट और स्विगी। तो क्या हो जाएगा, 5 4 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 4 21, 21 2 23। कैरी कितना है, 2, 6 5 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 6 29, 29 7 36। कितना हो गया आपका, तो आपका आ गया 36.3, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ, क्या आ जाएगा 36.3। उसके बाद किसका ऐड करना था हमको, स्विगी का। तो 2 5 2 7, 7 4 11, 11 8 19, 19 2 21, 21 6 27। पॉइंट लगा दिया हम लोगों ने। कैरी आया 2, 3 1 4, 4 2, 6 6 2 8, 8 6 14, 14.7 आ गया। कितना, 14.7 आ गया। तो इधर हम लोग को साफ साफ लिख ले रहे हैं, 36 3 14 7, 36 3 रेशियो 14 7। रेशियो आपका पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, 363 147। ठीक, अब आप लोग को इनको क्या करना है, काटना है। तो 7 से काटेंगे आप लोग, किससे काटेंगे, 7 से काट लीजिए, चाहे 3 से काट लीजिए। 3 से काटते हैं तो 3 1 जो 1 3 1 रेशियो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ, 27, 3 9 27 हो जाएगा। 121 49, ये आपका यही आंसर हो जाएगा, 121 रेशियो 49। वर्ष 2017 में स्विगी में शामिल वितरण भागीदारी वर्ष 2018 में जोमेटो में शामिल वितरण भागीदारी के कितने % है। एक सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ रहा। 2017 स्विगी, तो 2017 स्विगी देखते हैं हम लोग। तो 2017 स्विगी कितना है, 1.5 हजार, 1.5 लिख लेते हैं हम लोग। 2017 स्विगी। ठीक, फिर क्या कह रहा है, 2017 में स्विगी में शामिल वितरण भागीदारी 2018 में जोमेटो में शामिल वितरण भागीदारी के कितने % है। 2018 जोमेटो, 2018 जोमेटो कितना है, 2.1 है। 2018 जोमेटो कितना है, 2.1 था आई थिंक, हाँ 2.1। अब इसी से तुलना करना है, तो क्या कर लेंगे सीधे सीधा, 1.5 डिवाइड बाई 2.1 इंटू परसेंटेज निकाला, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दशमलव कट जाएगा आपका, काटे पीटेंगे आप लोग, लगभग लगभग आपका 71.43% आ जाएगा। कितना, 71.43% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्या कह रहा है, 86 से 90 तक, T1 T2 T3, उसका क्या किया है, W1 W2 W6 तक दिया है। तो आप लोग का अगर देखना रहो साफ साफ, तो W1 W2 W3 W4 W5 W6, कम डार्क, फिर ज़्यादा डार्क, फिर ज़्यादा डार्क, ये दिया है। ठीक है, तो आप लोग का थोड़ा हम लोग जूम कर दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, फिर वैसे तो मूल में आ जाएंगे। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, सबसे डार्क, फिर कम डार्क, फिर डार्क। ठीक, अब आते हैं हम अपना ओरिजिनल जूम कर लेते हैं, जो था यही था हमारा। ठीक है, आपको वहाँ 2 घंटे में पूरा समाप्त करना है, यहाँ पर हम लोग 1 घंटा 20 मिनट में कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। तो देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, कार्य T1 और T3 के लिए प्रति कर्मचारी औसत वेतन में कितना अंतर है। T1 और T3 के लिए प्रति कर्मचारी औसत वेतन में कितना अंतर है। T1 ये है ज़्यादा डार्क वाला, और T3 कम डार्क वाला है। ठीक है, तो T1 के क्या निकालेंगे आप लोग,
तो T1 का वेतन निकाल लेंगे। तो T1 का, तो W1 में कितना है, 4 है। W2 में कितना है, 2 है। W3 में कितना है, 3 है। W4 में कितना है, 4 है। W5 में कितना है, 5 है। और W6 में कितना है, 3 है। इतना क्या मिल रहा है, टोटल वेज है। क्या करना हमको, औसत वेतन निकालना है। किसका, कार्य T1 और T3 के लिए प्रति कार्य औसत वेतन में कितना अंतर है, दोनों का अंतर निकालना है। औसत 4 2 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 3 21। तो अभी तो ऐड आ गया किसका, T1 का। अब निकालते हैं हम लोग T3 का। तो T3 किसका है, तो कितना, पहला ऊपर वाला है 3 हो जाएगा। फिर कितना आपका है, 4 है। फिर कितना आपका 5 है। फिर कितना 4 है। फिर 3। फिर आपका 4 है। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 23 आ जाएगा। ठीक, 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 3 23। अब इनका क्या निकालना, ऑवरेज का डिफरेंस निकालना है। किसका, ऑवरेज का डिफरेंस। तो 23/6 माइनस 21/6। ये क्योंकि कितना है, 6 वर्कर हैं जो मजदूरी है। W1 W6 है, तो 6 डिवाइड कर देंगे, एवरेज हो गया। ये भी एवरेज हो गया। अब क्या करना है, अंतर करना है, तो आप लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 23 माइनस 21, 2 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अर्थात क्या आ जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। आप लोग स्क्रीन शॉट मान लीजिए। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट डे से आपको PDF और क्लियर मिला करेगा। अब आते हैं हम लोग, श्रमिक W4 का कार्य T2 की मजदूरी श्रमिक W1 का कार्य T1 से प्राप्त मजदूरी का कितने % है। तो श्रमिक W4 का T2 की मजदूरी देखते हैं। किसका, T2 की मजदूरी W4 के लिए कितना है, W4 T2, W4 ये है, T2 कौन सा, 4 है। W4 T2 कितना है, 4। फिर क्या कह रहा है आपका, W1 T1, W1 T1 कितना है, ये भी आपका कितना है, क्या कह रहा है, W4 T2, W4 T2 कितना है, 3 है, सॉरी क्योंकि बीच वाला है आपका, क्योंकि ये T1 नीचे दिया है, फिर T2 दिया है, फिर T3 दिया है, ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है। तो W4 का T2 क्या हो जाएगा, बीच वाला 3 है। W1 का आपका T1 कितना है, 4 है। क्या है, 4 है। अब क्या कह रहा है, श्रमिक W4 का T2 की मजदूरी श्रमिक W1 की T1 से प्राप्त मजदूरी का कितने % है। कितने % हो जाएगा आपका ये, तो देख लेते हैं हम लोग। किससे तुलना करना, W1 से। तो 4 नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, परसेंटेज 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/4 कितना होता है आपको पता है, यहाँ से काट दीजिए, 25, 25 3 75, 75% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, कार्य T2 का प्रति श्रमिक औसत वेतन श्रमिक W4 के सभी कार्यों का कुल वेतन का कितने % है। इसकी बात कर रहा है, T2 का प्रति श्रमिक औसत वेतन। तो T2 का सभी में निकालना है, W1 W2 W3 W4, इन क्या करना हमको, सभी में निकालना है। ठीक है,
अच्छा, अभी एक ही छूटा जा रहा है, 88 वाला। सभी कार्यों के लिए श्रमिक W1 की औसत मजदूरी तथा श्रमिक W3 की औसत मजदूरी का अनुपात। तो देखते हैं, W1 की औसत मजदूरी, W3 की औसत मजदूरी। W1 की तो W1 कितने हो जाएंगे, 4 2 6 6 3 9। फिर W4 का कितना, 4 2 8 8 3 11, 9 रेशियो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 9 रेशियो को 11 तो कोई आंसर ही नहीं दिया, गलत देख लिया क्या हमने। किसकी बात किया है, T2 का, किसकी बात किया है, T2 88 में। अच्छा नहीं, W1 की औसत मजदूरी, W1 क्या है, 4 2 6 6 3 9, ठीक है। फिर श्रमिक W3 का दिया है, W4 नहीं। W3 ये है, क्या हो जाएगा, 3 3 2 5 5 5 10, क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 9 रेशियो 10 आंसर हो जाएगा। तो आपको ग्राफ में क्वेश्चन समझना बस, और कुछ नहीं करना, समझ आ गया क्वेश्चन तो आंसर आ गया। आपको इसलिए क्वेश्चन बार बार पढ़ना है, आंसर नहीं है तो क्वेश्चन पढ़ना, आंसर नहीं, क्योंकि आंसर गलत नहीं होगा आपका, क्वेश्चन ही गलत होगा पढ़ने में आपको। कार्य T2 का प्रति श्रमिक औसत वेतन, T2 का प्रति श्रमिक औसत वेतन श्रमिक W4 के सभी कार्यों का कुल वेतन का कितना परसेंटेज है। W4 का पहले निकाल लें हम लोग। तो W4 का कितना हो जाएगा आपका औसत, कितना, 8 8 2 10। तो टोटल पहले, और तो अभी और नहीं निकाल रहे हैं, टोटल है 10 है, ठीक है। W4 का औसत इसका नहीं, W4 के सभी कार्यों का कुल वेतन कितना, 10 है। T2 का प्रति श्रमिक औसत वेतन, तो T2 आते हैं हम लोग, T2, तो हम लोग T2 का देख लेते हैं। तो T2 कितना हो जाएगा सभी का, तो इसका कितना है, 2 है। इसका कितना है, T2 4 है। 3 का कितना है, 2 है। इसका कितना है, 3 है। 3 इसका भी है, एंड 4 है, ठीक। ऐड करिए, 4 3 7 3 10 10 8 18, बटे क्या कर देंगे आप लोग, 6 आ जाएगा। ऑरेंज, ऑरेंज कितना हो जाएगा, 36 18, कितना आ गया, और इसका 3 आ गया। इसका ऐड टोटल, ये W4 था, ये आपका T2 है। अब क्या कह रहा है, कार्य T2 का प्रति श्रमिक औसत वेतन श्रमिक W4 के सभी कार्यों के कुल वेतन का कितने परसेंट है। कितना आ रहा है आपका, 3/10 इंटू 100 आ रहा है, 30 से कट गया था, 30% आंसर हो जाएगा। W4 की बात किया था ना हमने लोग, गलत W3 ऐड कर दिया लगता है। W4 क्योंकि 11 अभी ऐड किए थे, 4 4 8 3 11 हो रहा है, तभी आंसर नहीं मैच कर रहा है। देखो गलती हो रही, तो क्या बताए थे, क्वेश्चन आप पढ़ने में गलती होगी, और आपको गलतियाँ जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो सकता है, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा सही पढ़ेंगे तो। क्या कर रहा है, W4 का T2 कितना परसेंटेज है, तो T2 का ऑवरेज क्या था आपका, T2 का ऑवरेज आपका 3 था। W4 टोटल कितना, 11 था, इंटू 100 हो जाएगा। काट देंगे हम लोग तो लगभग आपका 27, क्योंकि अगर 10 होता तो 30% आ जाता, 10 30 से कम आएगा तो लगभग आपका 27% आंसर हो जाएगा। सभी कार्यों के लिए श्रमिक W5 का कुल वेतन तथा श्रमिक W6 का कुल वेतन का योग, नहीं W5 का कुल वेतन, W6 का टोटल वेतन, दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 5 देख लेते हैं और 6 देख लेते हैं, उनका योग पूछा है। तो 5 में क्या है, 5 एक कितना, 3 6 6 5 11, यहाँ कितना है, 3 और 4 2 8 8 3 11, 11 2 22, कितना है टोटल आपका 22, ये 22 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं पाई चार्ट पर। इस पर 91 से लेकर आपका 95 तक आपका पाई चार्ट है। 91 से 95 दिया है, क्या है, ट्रकों कुल संख्या कितनी, 4000 है, 8 कंपनी है, ABCDEFGH 8 कंपनी दिया हुआ है, ठीक। आते हैं हम लोग
पहले क्या कह रहा है, बी सी एफ एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितना परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, बी सी एफ एच का क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। कितना दिया है, बी का कितना दिया हुआ है, बी का 27%, सी का आपका 18%, उसके बाद आपका एफ का 7%, प्लस आपका एच का 14%। इन सभी को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 14 7 21, 21 प्लस 18 प्लस 27, ये आपका हो जाएगा 66% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66% हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, सभी 8 कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने परसेंट कम है, तो टोटल 100% है, माइनस 66 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 34% आपका कम है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। कितना हो जाएगा आपका, ए नंबर। आते हैं 92 पर। इस पे आते हैं हम लोग 92 पर। कंपनी सी और कंपनी एफ द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या में अंतर होगा, तो सी और एफ का अंतर, सी का कितना दिया है, सी का 18 और एफ का 7, 18 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका, 11%। टोटल ये तो आपका डिफरेंस आ गया। अब टोटल आपको ट्रक निकालना है, तो आपको पता है, तो 100% बराबर कितना दिया आपका, 4,000 दिया है। 100% बराबर आपका 4,000 दिया है, तो आपका 11% बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 बटे 100 इंटू 11, 2 0 2 0 कैंसिल आउट, गया चौक 44, कितना हो जाएगा, 440 आपका आंसर आ जाएगा। 440 बोल्ट का लग गया झटका। कंपनी सी डी ई द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या का कंपनी बी जी द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या से अनुपात क्या है सी डी ई। किसका किसका पहले करा, सी डी ई का, तो सबसे पहले क्या है, सी प्लस डी प्लस ए, सी और डी का ई का देख लेते हैं हम लोग। सी का कितना है, 18 प्लस 12 प्लस ई का कितना दिया, 3%। ठीक है, सी डी प्लस ए कितना है, 18 12 प्लस 3 कितने परसेंट हो जाएगा आपका, टोटल 33% हो जाएगा। 18 12 30 प्लस 3 33% हो गया। अब क्या कह रहा है, बी प्लस जी, क्या है, बी प्लस जी, तो बी कितना आपका है, 27 है, प्लस जी कितना आपका 6 है, 27 6 आपका, ये भी 33% आ रहा है। इन दोनों का रेशियो निकालना है, 33 रेशियो 33 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्या, 1:1 हो जाएगा आपका। ठीक, ये नंबर हो गया। कंपनी जी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या कंपनी ए द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है। ठीक, इसमें भी आपका नंबर निकालने की जरूरत नहीं, सीधे सीधा परसेंटेज निकाल सकते हैं। जी और ए, कंपनी जी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या कंपनी ए द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है, ई से कितना अधिक। ठीक, क्या हो जाएगा, जी माइनस ई डिवाइड बाई ई, जी माइनस ई डिवाइड बाई ई हो जाएगा। परसेंट निकालना 200, तब हम लोग देख लेते हैं जी कितना परसेंट है आपका, जी आपका 6% है, ई आपका 3% है।
6-3/3 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपका? 100% आ जाएगा। 6 - 3 3, 3/3 हिंदी 100% आ जाएगा आंसर आपका। क्योंकि कभी भी आपका क्वेश्चन अगर रेशियो में पूछता है तो आपका एक्चुअल फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेशियो पूछता, अनुपात पूछता है, हम आपको ये बता चुके हैं जब क्वेश्चन आपको कराए हैं थ्योरी सेक्शन में आपका। अगला क्वेश्चन है, किन दो कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या कंपनी ए द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या के बराबर है? ई और जी चेक कर लीजिए। अब सीधे सीधे आप क्या करेंगे, एक एक आपका जितना परसेंटेज है अगर उतना इक्वल हो जा रहा तो बराबर है। तो ए आपका कितना परसेंटेज है? 13%। कितना है? ए आपका आपका है 13%। अब आपका इसमें आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है। ई और जी ऐड करेंगे, उसके बाद एफ और जी ऐड करेंगे, ई एफ ऐड करेंगे, डी ई ऐड करेंगे, 13% आ जा रहा तो आपका आंसर सही हो गया। ठीक, तो ई और जी देखते हैं सबसे पहले। ई प्लस जी, ई जी 6 3 9 आ रहा, ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या आपका है? एफ जी, एफ कितना है? 7 6 13, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि 7 6 13 एक बराबर हो गया। ये हो गया आपका 7 6 13, एफ जी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 96 से 100 तक। क्या दिया हुआ आपका? ये बार ग्राफ है। बार ग्राफ भी हमने आपको करा चुका है, केवल टेबल ग्राफ छूटा हुआ है, वो भी करा देंगे हम आपको। क्या दिया है? 2001 2, 2002 3, 2003 4, 2004 5, 2005 6, 2006 7, 2007 8, 2008 9। ठीक है, ये पहले दिया है, फिर ये दिया है, फिर ये उसी क्रम में दिया हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा घबराइए नहीं। उन वर्षों की संख्या जिनमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक है और जिनमें लाभ औसत से कम है का अनुपात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, ऑरेंज निकाल लेंगे। क्या करेंगे आप लोग? सभी को ऐड करेंगे, उसका ऑरेंज निकाल लेंगे। तो देखते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं यहीं पर। सबका लास्ट 0 है तो 0 हो गया। फिर देखते हैं 5 3 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 9 31, 31 6 37 1 38, कैरी 3, 6 3 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 6 27, 27 7 34, 34 4 38, 38 6 कितना 44, 44 8 52, कितना हो जाएगा आपका? 52 80। ऑरेंज निकालना है तो डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर देंगे और इसके कितना आ जाएगा आपका? 8 6 48, फिर कितना हो जाए? 8 6 48, 660 लाख आपका क्या आ गया? ऑरेंज आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन वर्षों की संख्या जिनमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक है। 660 से अधिक किसमें है? तो एक इसमें है 660 से अधिक, 660 से अधिक, 660 से अधिक। क्या कह रहा? कंपनी का लाभ, कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये 4 में अधिक है, 4 में आपका क्या है? 660 भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? 4:3 आएगा। कितना? 4:3 आ जाएगा, क्योंकि 3 बज गया। 4 90, ये 5 80, 6 50। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्या करा हमारा? तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वर्ष 2001 2002 से 2002-3 में कंपनी के अर्जित लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? सिंपल क्वेश्चन, कितने परसेंट वृद्धि हुई? सीधे सीधे क्या कर देंगे, 2 3 से 1 2 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 730 माइनस 650। क्या कह रहा है? परसेंटेज वृद्धि निकालना है, किससे तुलना करना है? 650 से, इंटू 100 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका? 50 30 80 बटे 650 इंटू
100, ये आपका हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, ओनली काटना पीटना है। ये आपका आ जाएगा लगभग लगभग 12.3%, क्योंकि एक जीरो जीरो कर देंगे आप लोग। ठीक, ये जीरो जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आपको 5 से कट करेंगे तो लगभग लगभग आपका 12.3% आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। इसका 12 हो गया, इसका 4-3 हो गया। वर्ष 3-4 तथा 4-5 में कुल अर्जित लाभ वर्ष 2008-9 से कितना अधिक है? क्या कह रहा है, तो अर्जित लाभ टोटल कितना लाभ दिया है, कितना किसका किसका दिया है, 3-4 और 4-5। तो 3-4 कौन सा आपका है, तो 3-4 का ये है 520 हो गया। उसके बाद 4-5 का 680, 420 प्लस 680 ऐड कर दे रहे हैं, कितना आ रहा है, 420 प्लस 680, दोनों करेंगे क्या हो जाएगा आपका, तो 8 2 10, 7 2 0 हो गया, 6 2 नहीं 12, टोटल आर्थिक लाभ इतना हो जाएगा, कितना, 12। अब क्या कह रहा है, 2008-9 से कितना अधिक है, 2008-9 में कितना है, 8-9 में 810 है, कितना है 810, तो माइनस कर दीजिए, कितने 810 कर दीजिए, क्योंकि सीधे सीधा पूछा कितना अधिक है, परसेंटेज नहीं पूछा आपसे। तो 810 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 90, ये क्या बचेगा, 390 आंसर आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 390। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 2002-3 में अर्जित लाभ, 2007-8 में अर्जित लाभ का अनुपात, सीधा सीधा निकालिए, इसको निकाल लीजिए, बस हो गया आंसर। किसका, 2002-3 और 7-8, ग्राफ अगर आप लोग सही देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं गलत होने वाला। 2-3 कितना आपका, 730, 2-3 आपका कितना है, 730, और क्या पूछा है, वर्ष 7-8, 7-8 कौन है, सेकेंड इधर से है, ये कितना है, 660, 730, तो 730 रेशो 680 था, 660 सॉरी, कितना है, 660। तो आप लोग क्या निकालेंगे रेशियो, तो जीरो जीरो कैंसिल आउट, सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका, 73-66 रेशियो हो जाएगा, 73-66। लास्ट क्वेश्चन आपका बच रहा है। अब आप लोग लास्ट क्वेश्चन को करके आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, लास्ट हम आपके लिए छोड़ते रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको टेस्ट कैसा लगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो टेस्ट आपका कंटिन्यू चलेगा, अदरवाइज आप अगर बोलेंगे तो टेस्ट आपका रोक दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपके पेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इसलिए आप लोग टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। आप भले वीडियो देखिए या नहीं, आप परचेज करके भी लगा सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर द एंड की जा रही है। सो धन्यवाद।